देखो पार्ट ए जो है ना, ये पार्ट ए, इसके अंदर 60 क्वेश्चंस आएंगे, 60 क्वेश्चंस आएंगे और इनके नंबर होंगे 30 नंबर, 30 नंबर। ये पार्ट बी है ना, ये इस पार्ट बी के अंदर 35 क्वेश्चंस आएंगे, 35 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। और इनके जो नंबर होंगे, इनके नंबर होंगे 17.5। ये आ जाता है अपने राजस्थान और महिला और बाल विकास। इस पार्ट सी से आपके कितने क्वेश्चंस आएंगे? पार्ट सी से आपके 55 क्वेश्चंस आएंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। और इनके नंबर होंगे 27.5। ये तो आपका एक सिलेबस हो गया, ये आपका नंबर का डिवीजन हो गया। अब बात करते हैं आपके को कितने नंबर का आपको टारगेट रखना है। आपको केवल यही नहीं बता रहा हूँ कि आपको इतने नंबर का टारगेट रखना है, उस टारगेट को कैसे अचीव करना है, उससे देखो सिलेबस आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है वो आप देखना भी। इस सिलेबस वाले पॉइंट से एक आगे से आगे पॉइंट जुड़े हुए कैसे वो चीज़। ये तो आपका नंबर का डिवीजन हो चुका है। अब बात आती है आपकी कि आपको कितने नंबर का टारगेट रखना है इन सारी चीज़ों के अंदर। तो अगर आप टोटल टारगेट की बात करते हो ना, तो आपको 55 से लेके 58 नंबर का टारगेट रखना है। अब इनमें 3 नंबर का मैंने वेरिएशन क्यों रखा है? 3 नंबर का वेरिएशन मैंने इसलिए रखा कि मान लीजिए आप अगर SC/ST के है तो 55, OBC और जनरल और MBC है तो आप 58 नंबर का टारगेट रखिए। अब इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपकी जो पिछली भर्तियाँ हैं ना उनकी कट ऑफ क्या रही है। तो देखो 2011, 13, 14 मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जो कट ऑफ, इवन 2018 की कट ऑफ को थोड़ा लास्ट में डिटेल में एनालिसिस करेंगे, इन सब की कट ऑफ आपकी 50 से 52 नंबर के बीच में रही। अगर मैं स्पेसिफिकली आपको बताऊं तो स्पेसिफिकली आपकी 2011 में 50 प्लस रही थी, 2013 के अंदर आपकी 52, 2014 के अंदर भी आपकी 52 और 53 के आसपास रही थी। लेकिन 2018 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि बे भाग जो है वो आपका बहुत टफ आया था, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है ना वो किस भाग में फंसे थे? इस बे भाग के अंदर फंसे थे। लेकिन उस समय की इक्वेशन अलग थी, अब जो सिलेबस चेंज हो चुका है अब इसकी इक्वेशन अलग हो चुकी है, तो वो अभी डिस्कस करेंगे। तो 2018 की अगर हम बात करें ना, तो 2018 के अंदर आपके 48 से लेके 52 नंबर तक की कट ऑफ हुई है। 48 कुछ डिस्ट्रिक्ट में जहाँ मतलब लड़के बे भाग में ज़्यादा फेल हुए तो वहाँ कट ऑफ गिरी है, जैसे बूंदी, अजमेर, इनकी लगभग 52 के आसपास कट ऑफ गई है। सबसे हाईएस्ट में भी बूंदी की जो है वो सबसे हाईएस्ट गई है, तो ये कट ऑफ थी। और दूसरी बात ये है इस बार कट ऑफ बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है कट ऑफ बढ़ने के चांसेस? क्योंकि अब आपको ओवरऑल है ना वो 40% लेकर आना। पहले क्या था कि हर पार्ट में आपको 40%, इस पार्ट में 40%, इसमें 40%, इसमें 40% लाना था। लेकिन अब आपको टोटल जो 75 नंबर है उसका 40% लेकर आना है, ठीक है ना। अलग अलग पार्ट का 40% नहीं लेकर आना, इसलिए कट ऑफ बढ़ने के चांस है। तो हाईएस्ट अगर कट ऑफ हम पिछली भर्ती की बात करें तो वो 52 है। इसलिए मैंने क्या है कि लगभग 58 जो है वो कट ऑफ, इससे लगभग 6 से 7 नंबर अगर आप आइडियली कहोगे, ये एक व्यवहारिक है जिसको आप अचीव कर सकते हो। अगर आइडियली आप बात करो ना कि आप अगर रखना चाहो तो वो आप 60 नंबर की भी रख सकते हो, ताकि अगर मान लीजिए कि एक आध नंबर, देखो हम टारगेट रखते हैं, हो सकता है कि उसमें कभी कभी हम 90% ही अचीव करें, हो सकता है कभी 90%, 98% या 95% अचीव कर ले, तो हो सकता है कभी 80% अचीव करें, तो थोड़ा सा उसको बढ़ा कर रख सकते हो। लेकिन ये मैंने प्रैक्टिकली बताई है आपको इतने नंबर की। अब इसको किस सेगमेंट में कैसे कैसे आपको बांटना है कि भाई पार्ट वाइज, पार्ट ए में कितने का टारगेट रखना है, पार्ट बी में कितने का टारगेट रखना है और पार्ट सी में कितने का। ये तो आपके टोटल की बात होगी, ठीक है ना। अगर इसको पार्ट वाइज में बांटूं, पार्ट वाइज अगर इसको डिवाइड करना हो तो आपको ये जो पार्ट फर्स्ट है कंप्यूटर और रीजनिंग का, इसमें आपको 24 से लेके 25 नंबर का टारगेट रखना है, ठीक है ना। पार्ट बे जो इंडिया जीके, साइंस और करंट अफेयर्स का है, इसमें आपको 11 से 12 नंबर का टारगेट रखना है, ठीक है ना। और पार्ट, ये 2 पार्ट में डिवाइड है राजस्थान का, तो इसको 2 पार्ट में आप मान लीजिए 3 से 4 नंबर का जो है वो टारगेट होना चाहिए आपका महिला एवं बाल विकास का। किसका? महिला एवं बाल विकास का 3 से 4 नंबर का, 5 नंबर का है, जिसमें 3 नंबर का टारगेट तो आपको रखना ही रखना है। बहुत छोटा सा सेगमेंट है जिसमें
4-5 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। महिलाओं से रिलेटेड जो अपराध होते हैं उसके जो कौन कौन से एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, पोस्को एक्ट, बाल शोषण से रिलेटेड जो एक्ट है वो एक्ट पढ़ना है। उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट क्या क्या डिसीजन आए हुए हैं वो चीज़ें आपको पढ़नी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि राजस्थान पुलिस की जो वेबसाइट है, आयोग राजस्थान पुलिस वो विभाग है, उसने खुद ने जो है वो वेबसाइट के ऊपर एक कंटेंट प्रोवाइड करवाया। और अगर आपको वो सफिशिएंट नहीं लगता है तो आप कोई सी भी एक गाइड लेके उस चीज़ को पढ़ सकते हो। वो जो बुक वाला सेक्शन आएगा ना उस समय उस चीज़ को मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। और अब बात आती है राजस्थान की, कि राजस्थान जीके में आपको कितने नंबर का टारगेट रखना है। राजस्थान में आपको 18 से 19 नंबर का टारगेट रखना है। दोस्तों अगर आप ये देख रहे होंगे, इनको देखने के बाद में आपको एक चीज़ एहसास हुआ होगा कि मैंने कुछ सेगमेंट में जो है वो टारगेट थोड़े ज़्यादा रखे हैं। और उसका रीज़न क्या है, जैसे मान लीजिए राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो 22.5 नंबर की आपकी राजस्थान है, क्योंकि 5 नंबर का ये 27.5 नंबर का, तो 22.5 नंबर की आपकी राजस्थान है। उसमें से आपको 18 से 19 नंबर का मैं टारगेट दे रहा हूँ। 18 नंबर का लेकिन मान लीजिए देखो टोटल कैसे होगा, 18 और 12 और 3, यानी 12 और 3 15, 15 और 25 40, 40 और 18 58 नंबर का ये इस तरीके से हो रहा है। अगर आप चाहो तो ये 19 रख सकते हो, ये 4 रख सकते हो, ये 25 रखते हो, तो इसमें एक एक नंबर करके इस प्रकार से 60 भी रख सकते हो। लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज़ ज़्यादा सूटेबल है तो इसलिए मैंने इस चीज़ को रखी है। अब बात आती है कि इसको मैंने ज़्यादा क्यों रखा, उस चीज़ को मैंने ज़्यादा क्यों रखा। देखो राजस्थान के स्टूडेंट जो राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाले मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कौन है, राजस्थान के। अब उनको इंडिया जीके और ये चीज़ें पढ़ने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन राजस्थान जीके पढ़ने में उनको कोई मुश्किल नहीं होती, क्योंकि हर स्टूडेंट राजस्थान जीके से वाकिफ है और हर स्टूडेंट की राजस्थान जीके के ऊपर कमांड होती है, ठीक है ना। तो उसको उस सेगमेंट के ऊपर अगर उसकी अच्छी कमांड है तो उसको उसमें और थोड़ा अच्छे से पढ़ के उसको स्कोरिंग करना है, क्योंकि उसमें क्या है कि आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा और भी अच्छा रिवॉर्ड आप पा सकते हो, क्योंकि ये सेगमेंट उनके लिए हो सकते हैं नए हैं, तो वह स्कोरिंग करना थोड़ा टफ हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए मैंने यहाँ पर जो है नंबर हाई करे। वह बात आती है रीजनिंग की, क्योंकि रीजनिंग के अंदर आपका सारा खेल है प्रैक्टिस का। अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस करी तो आपके नंबर आ जाएंगे। और वह कंप्यूटर का देखो, अब बात आती है कि ये जो 60 क्वेश्चन है उसमें से किस प्रकार से रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे और किस प्रकार से कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, तो आप मान के चलना बराबर वेटेज जो है ना वो मेरे हिसाब से तो नहीं रहने वाला है, क्योंकि रीजनिंग के बराबर वेटेज बहुत मुश्किल है। ये हो सकता है कि लगभग 25-35 का एवरेज हो सकता है कि 35 क्वेश्चन आपके रीजनिंग का आ जाए और 25 क्वेश्चन जो है वो 20 से 25 क्वेश्चन के बीच में आपके कंप्यूटर के आएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब ये तो हो गया आपका टारगेट। अब इसको अचीव कैसे करना वो चीज़ देख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो राजस्थान जीके जो है ना वो हर स्टूडेंट लगभग सबको किसी में भी प्रॉब्लम नहीं आता, तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख के और सिलेबस को देख के कि भाई मुझे कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक ज़्यादा है, तो उसको इस तरीके से तैयार करना। और राजस्थान जीके में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जब देख के आप तैयारी करोगे ना तो आपके लिए पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा और तैयारी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। ये राजस्थान जीके के अंदर अचीवेबल है। बात आती है इसकी महिला और बाल विकास की। महिला और बाल विकास के देखो 10 क्वेश्चन आता है, 10 में से आपको 6 क्वेश्चन आपको सही करना है, और उसके लिए आपको ज़्यादा कोई टॉपिक पढ़ने ही नहीं, 2 या 3-4 टॉपिक ही तो है महिला और बाल विकास के। उल्टा वही उनमें सब टॉपिक ज़्यादा है, टॉपिक के अंदर जो टॉपिक होता है ना वो टॉपिक ज़्यादा है, तो ज़्यादा इसमें आपको मतलब कि रिसर्च या फिर विशेषज्ञ बनने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके आयोग ने दिया है और कोई गाइड लेके उसको बार बार पढ़िए वो चीज़। बात आती है रीजनिंग की और कंप्यूटर की। रीजनिंग और कंप्यूटर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यहाँ पर रणनीति का काम पार्ट बी के अंदर है। रीजनिंग का सारा काम है प्रैक्टिस का। आपने अगर सारे टॉपिक अगर आपने रीजनिंग के कर लिए उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस कीजिए, वही आपको जो है वो नंबर का रिवॉर्ड दिलाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है ना। बात आती है यहाँ पर 12 नंबर है ना, उस 12 नंबर को कैसे अचीव करना है। देखो 12 नंबर को अचीव करने से राजस्थान के इसके पार्ट बी के अंदर 35 क्वेश्चन है। 35 में से आप मान के चलिए 8 से 10 क्वेश्चन तो आपके ऐसे हैं जो करंट अफेयर्स से आने वाले हैं। तो सबसे बड़ा आसान काम तो ये होगा कि पहली चीज़ की करंट अफेयर्स को आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है, क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन अगर आपके करंट अफेयर्स के आ रहे हैं उसमें आपको आप इतनी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी कि उनको केवल आपको पढ़ना है। केवल जो करंट है लगभग 6 मंथ की जो करंट है, 6 मंथ 8 मंथ की जो करंट है उस करंट अफेयर्स को आपको अच्छे से तैयार करना है। लगभग 7 से 8 महीने की जो करंट है उसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। उससे क्वेश्चन लगभग 8-10 क्वेश्चन जो है उससे पूछे जाएंगे। उसके बाद में आपको इंपॉर्टेंस देनी है साइंस को, क्योंकि हो सकता है कि जो इंडिया जीके के क्वेश्चन है उसमें वेटेज जो है वो साइंस के क्वेश्चंस का ज़्यादा रहे,
अगर आपके 8 से 10 क्वेश्चन उसके आ रहे हैं और अगर आप 7-8 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के सही करते हो तो आपके लगभग कितने 4, 4.5, 4 नंबर उससे कवर हो जा रहे हैं। अगर आपने साइंस वाला पोर्शन, इंडिया जीके में साइंस वाला पोर्शन अच्छे से तैयार कर लिया तो आप फिर एडवांटेज के अंदर रहोगे। फिर आप जो है इंडिया जीके के अंदर जो ज्योग्राफी में क्या, नदियाँ, भारत की भौगोलिक स्थिति, पर्वत, पठार, ऊंची चोटियाँ कौन सी है, वो चीज़ें कौन सी, वो चीज़ इसके अंदर आती है। आर्ट सब इस पॉलिटी के अंदर कुछ आर्टिकल्स क्या, आर्टिकल 14 क्या, आर्टिकल 19 क्या, आर्टिकल 21 क्या, आर्टिकल 25 क्या है। सो ये आर्टिकल्स के बारे में, मूल अधिकार के जो आर्टिकल्स है 12 से लेकर 36 तक, उसके बाद में 35 तक, 36 से लेकर फिर 51 जो नीति निर्देशक तत्व वाले, तो ये सारे जो आर्टिकल्स है उनको आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। लेकिन आपको प्रेफरेंस किसको देनी है, करंट अफेयर्स को और साइंस को इसमें ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, ताकि आपको क्या है कि आप स्कोर के नज़दीक ज़्यादा जा सको। ठीक है ना। ये सेगमेंट इंडिया जीके का है, इसमें 3 चीज़ें हैं। इन 3 चीज़ों की बजाय इन 2 को आप बहुत ही आसानी